तो कहानी है कि पाकिस्तान ने 1-0 से सीरीज अपने नाम कर ली है और अभी काफ़ी दिन बाकी हैं। सैटरडे को दूसरा टेस्ट मैच शुरू होगा। उम्मीद करते हैं कि पिच में थोड़ी जान हो, स्पिनर के अलावा भी बाकी लोगों को भी मज़ा आए, कोई फास्ट बॉलिंग हो, कोई बैटर्स भी थोड़े रन करें। वरना वही मुझे लगता है वो दुल्हन की तरह पिच को छुपा के, किसी को मुँह ना दिखा के, वो ड्रग एडिक्ट्स नहीं होते हीरोइनची वगैरह, वो ऊपर चादर ले लेते हैं, वैसे हमारे यहाँ पिच तैयार होती है। अच्छा है, जीत का फॉर्मूला तो अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बैलेंस होना चाहिए ताकि ग्रोथ भी होती रहे। आज हम इसमें बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे दुनिया की दो बेहतरीन टी20 टीमों के दरमियान सीरीज है। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। 2022 की टी20 वर्ल्ड चैंपियन या 2024 में जिस टीम ने ट्रॉफी उठाई, इंग्लैंड विल टेक ऑन इंडिया। कौन मारेगा बाजी, कौन बनेगा बाजीगर, सवाल यह है। ये दोनों टीमों के दरमियान सीरीज ऑब्वियसली बहुत एक्साइटिंग होगी। सीरीज शुरू होने में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। पहला मैच खेला जाएगा कोलकाता के खूबसूरत ईडन गार्डन में। तो एक्साइटिंग सीरीज है, फैन बहुत ज्यादा पुरजोश हैं। जब मैं इन दोनों टीमों की बातें करता हूं ना, तो मुकाबला बड़ा ही तगड़ा लगता है। इंग्लैंड के पास जिस तरह की बैटिंग है, बटलर है, लिविंगस्टन है, बेन डकेट है और बहुत सारे धुआंधार बैटिंग करने वाले स्टार्स हैं, फायरी पेस है, सब कुछ है। और मुकाबला क्या, मैंने शुरू में कहा मैचअप क्या था, एक 2022 का चैंपियन, एक 2024 का चैंपियन। तो लगता है कि सीरीज भी इसी तरह चल रही होगी। नहीं, मैं जब आपको यह बताऊंगा कि पिछली 4 सीरीज लगातार हिंदुस्तान जीता है, तो शायद आप यकीन ना करें। इंग्लैंड को यहां पे कोई चांस ही नहीं दे रहा इंडिया। 2017 में सीरीज हुई इंडिया में, रिजल्ट 2-1 से इंडिया के नाम रहा। 2018 में इंग्लैंड में सीरीज हुई, रिजल्ट 2-1 से इंडिया के नाम रहा। 2021 में इंडिया में सीरीज हुई, 3-2 से इंडिया के नाम रहा। 2022 में इंग्लैंड में सीरीज हुई, 2-1 से इंडिया के नाम रहा। तो ये चारों सीरीज, और कमाल की बात यह है कि इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान आज तक 8 टी20 सीरीज हुई हैं, 4 इंडिया जीता है, 3 इंग्लैंड जीता है। तो यानी इन चारों से पहले इंडिया कभी इंग्लैंड से जीता ही नहीं था। तो कैसे टेबल टर्न किए इंडिया ने, ये स्टैट्स आपको बता रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सीरीज मजेदार होगी, क्योंकि जो 10-11 साल से एक डेडलॉक लगा हुआ है, इंग्लैंड जीत नहीं पा रहा, वो कोशिश पूरी करेंगे। और मुझे यकीन है कि एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा होगी। इन दोनों टीमों के अगर हेड टू हेड भी देखे जाएं तो 24 मैचेस हुए हैं, 13 इंडिया जीता है, 11 इंग्लैंड जीता है। तो ये है कहानी। मैचेस के हिसाब से देखें तो काफी क्लोज मुकाबले रहे हैं और टीमें दोनों जबरदस्त हैं। अभी जैसे मैंने इंग्लैंड के प्लेयर्स की बात की और उनका बताया कि कितनी जबरदस्त टीम है, दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के पास इतना फायर पावर है कि 2024 के वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से 11 मैचेस में से 7 में 200 का हिंसा क्रॉस किया है। इट्स अ बिग थिंग। इसमें इस दौरान इन्होंने 297 और 283 के बड़े बड़े स्कोर भी बनाए हैं और इतने छोटे से अरसे में कई रिकॉर्ड्स बनाए और कई तोड़े भी हैं। जैसे एक रिकॉर्ड तो हम सबके सामने ही है कि फुल मेंबर टीमों के दरमियान जो टी20 गेम हुआ उसमें सबसे ज्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड, मिडिल ओवर्स में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड, बाउंड्रीज के थ्रू सबसे ज्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड। एक स्टैट में पढ़ रहा था कि इंडिया हर टी20 गेम में एवरी 4.2 बॉल के बाद बाउंड्री लगाता है, यानी हर चौथी पांचवी बॉल पर बाउंड्री है। दिस इज हाउ गुड दे आर। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये स्टैट्स बता रहे हैं कि इंडिया टी20 में कितना जबरदस्त है और ये पिछले अरसे में अपने आप को कितना इंप्रूव कर रहा है। जहां तक इंग्लैंड की बात करें तो उनका तो आपको पता है वही मार धाड़ वाला फॉर्मूला है और उसमें वो भी कामयाब है। जिस तरह के इंडिया के ग्राउंड है छोटे छोटे, बॉलर्स की तो शामत आने वाली है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान यहाँ जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव को बहुत ज़्यादा मिस करेगा। अदर देन दैट रन्स बेशुमार बनेंगे और कई रिकॉर्ड्स बनेंगे और टूटेंगे, ये भी होने जा रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और टी20 सीरीज पे बात हो रही है, साथ साथ हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब डीएसपी के साथ नाइंसाफी होगी तो इंसाफ किसके साथ होगा यार? मैं बात कर रहा हूं सिराज की।
मोहम्मद सिराज को जब चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया ना, तो मुझे तो बड़ा बुरा लगा। मुझे लगा इनके साथ थोड़ी नाइंसाफी हुई है। लेकिन जब मैंने ये देखा कि वो बुमराह की रिप्लेसमेंट में भी नहीं है, वहां भी हर्षित राणा का नाम आ रहा है, तो फिर मुझे लगा ये कुछ ज्यादा हो गया। क्योंकि ये हुआ क्या, कैसे मोहम्मद सिराज वनडे के बुरे बॉलर बन गए? वनडे में तो वो हमेशा अच्छे हैं। आई डोंट नो उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो वनडे में कंसिडर नहीं हो पा रहे। अगर हम जनवरी 2022 से देखते हैं तो तमाम फास्ट बॉलर्स की आदाद शुमार पर, स्टैट्स पर नज़र डालते हैं, तो मैं यहाँ बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि भारत के लिए जनवरी 2022 से सबसे ज़्यादा मैच सिराज ने खेले, सबसे ज़्यादा ओवर सिराज ने कराए, सबसे ज़्यादा मेडन सिराज ने कराए, सबसे ज़्यादा विकेटें सिराज ने ली, और इकोनॉमी उनकी सेकंड बेस्ट है, ओनली आफ्टर बुमराह। 5.11 की इकोनॉमी है। तो ऐसा हुआ क्या कि सिराज अचानक से बुरे लगने लगे? उनका सेलेक्ट ना होना इज वेरी सरप्राइजिंग, और इसका जवाब सिर्फ अजीत अगारकर ही दे सकते हैं। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। या तो इनके यहाँ वही हुआ है जो पाकिस्तान में होता है कि जब आप एक फॉर्मेट में अच्छा नहीं कर रहे होते तो आपको दूसरे से भी निकाल देते हैं, चलो भाई तुम पसंद नहीं आ रहे हमें, यहां से भी जाओ। वो वाला सीन हुआ है तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज वनडे में उनका ड्रॉप होना बनता नहीं है। या ये हो सकता है, मैं पहले भी कह चुका हूं ना, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम है इंडियन सेलेक्टर्स के सामने कि इनके पास ऑप्शन इतने ज्यादा होते हैं। उन्होंने लगा होगा बुमराह, शामी, पांड्या, अर्शदीप, इनके बाद हमें जरूरत ही क्या है यूएई की कंडीशन में? दैट इज इनफ। इससे ज्यादा क्या फास्ट बॉलर्स चाहिए? तो ये हो सकता है। बट सिराज जो है वो हिम्मत नहीं आ रहे हैं। उनकी एक इंस्टाग्राम स्टोरी जो है वो काफी वायरल हो रही है, जिसमें वो जिम में है और जिम में खींची हुई उनकी तस्वीर है, और उसके नीचे लिखा है, जो कैप्शन है, रीसेट, रीस्टार्ट, रीफोकस। तो ही इज रीफोकस्ड और रिचार्ज भी नजर आ रहे हैं वो। तो मेरे हिसाब से सिराज इस बात से अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दे रहे कि उनको चैंपियंस ट्रॉफी में सेलेक्ट नहीं किया। आप क्या सोचते हैं, क्या उनको चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में होना चाहिए था? और जहां सिलेक्शन की बात चल रही है, तो आपको ये भी बता दूं कि एक और खबर आई है, और आजकल इंडियन क्रिकेट जो है ना, वो ऑफ द फील्ड ज्यादा चर्चों में है, ज्यादा बातें आ रही हैं। एक खबर ये आ रही है कि जो मैंने आपको बताया भी था कि एक हफ्ता डिले हुआ इनका चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड, वो वजह ये थी कि गौतम गंभीर बजिद थे कि हार्दिक पांड्या को नायब कप्तान होना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा का। बट रोहित शर्मा और अजीत अगारकर का वोट बिल्कुल भी नहीं था, वो इसके लिए बिल्कुल नहीं माने, और उन्होंने शुभमन गिल पे जाके जो है वो इन्हिसार किया कि इन्हीं को नायब कप्तान होना चाहिए, वही वाइस कैप्टन होंगे। साथ साथ एक और प्लेयर है जिस पर गौतम गंभीर ने बहुत जिद की, और वो प्लेयर था संजू सैमसन। उनको लगता था संजू सैमसन शुड बी द विकेट कीपर फॉर चैंपियंस ट्रॉफी फॉर इंडिया रादर देन ऋषभ पंत। लेकिन अगेन यहाँ पे ऋषभ पंत के लिए अजीत अगारकर और रोहित शर्मा दोनों का वोट गया, और इस वजह से वो टीम में है। मैं दोनों बातों से, रोहित शर्मा से और अजीत अगारकर से अग्री नहीं करता। मैं अग्री करता हूँ गौतम गंभीर से। मुझे ऐसा लगता है कि जो नेचर है ना हार्दिक पांड्या की, वो एज इट इज वेरी अग्रेसिव, और वो जीत का बहुत ज्यादा सोचते हैं। मुझे ऐसे प्लेयर्स बड़े पसंद है। तो अगर वो समझते हैं कि उनको नायब कप्तान होना चाहिए था, मुझे भी ऐसे ही लगता है। और संजू सैमसन के साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, अब तो वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखा चुके हैं। पंत शुड बी इन द लॉन्गर फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट, और संजू सैमसन को यहाँ होना चाहिए था। लेकिन अगेन दोनों ही स्टार्स हैं, दोनों ही अच्छा खेलते हैं। आप इस बारे में भी क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइएगा। चलते चलते आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की फेवरेट टीम है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, इतना कॉन्फिडेंस मुझे अभी तक नहीं आया है। लेकिन सुनील गावस्कर, लेजेंडरी इंडियन बैटर, उनका यह मानना है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फेवरेट टीम है। वो क्यों है वो भी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। वो ऐसी कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं कहते। वो कहते हैं कि पाकिस्तान को अपने मैदानों में खेलने का बहुत अच्छा आइडिया है, जिसका उनको फायदा होगा। और उसकी एग्जांपल उन्होंने 2023 के वनडे वर्ल्ड कप से दी कि भारत ऑल्दो फाइनल नहीं जीता था, ऑस्ट्रेलिया से हारा था, लेकिन 10 मैचेस जीता था, क्योंकि उनको अपने ग्राउंड, अपनी कंडीशन, अपनी चीजों का बहुत अच्छे से अंदाजा था। यही फायदा
पाकिस्तान को भी होगा। साथ साथ उन्होंने ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को भी फेवरेट करार दिया है इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। सो दैट्स इट, दिस इज इट इन द वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।